हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 की पहली कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है गॉड मेड द कंट्री, अर्थात भगवान ने गांव बनाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन विषयों पर। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में, कवि कौन थे एवं किन विषयों पर लिखते थे। अबाउट द पोएम, इस कविता के बारे में कि इसके लिखने का ढंग एवं इसके शीर्षक यानी टाइटल का अर्थ क्या है। फिर हम कविता की लाइन 1 टू लाइन 5, पहली पंक्ति से 5वीं पंक्ति, और लाइन 6 टू लाइन 11 यानी 6ठी पंक्ति से 11वीं पंक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इन पंक्तियों के सार एवं शब्दार्थ। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। यह कविता कवि विलियम काउपर ने लिखी है। उनका जन्म 1731 एवं देहांत सन 1800 में हुआ। He wrote about rural life despite living in the city. वे खुद शहर के रहने वाले थे, परंतु ग्रामीण जीवन की सुंदरता के विषय में ही लिखते थे। He appreciated common people यानी आम आदमी and the beautiful landscape, खूबसूरत परिदृश्य। About the poem, कविता के विषय में। This poem is written in blank verse, जो कि एक कविता लिखने का ढंग है, एक तरीका है जिसमें राइम यानी काफिया, दो शब्द जो मिलने वाले होते हैं उन्हें राइमिंग कहते हैं। इस कविता में वो राइम नहीं है। हालांकि हर पंक्ति यानी लाइन में 10 syllables, 10 शब्दांश है। 10 शब्दांशों से लिखी पंक्तियों वाली कविताओं का छंद पेंटामीटर कहलाता है। बच्चों, आपको कंट्री का अर्थ देश पता होगा। इस शब्द का प्रयोग एक और तरीके से किया जाता है ग्रामीण इलाकों का वर्णन करने के लिए। इस कविता में कंट्री शब्द का इस्तेमाल ग्रामीण, हरे भरे खेत खलिहानों एवं जंगलों वाले इलाकों के लिए किया गया है। लाइन 1 टू 5, पंक्ति 1 से 5। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। भगवान ने गांव बनाए, इंसान ने शहर बनाए। यहां कवि गांव को शहर से कई गुना बेहतर बताना चाहते हैं कि गांव को बनाने वाले की महानता शहर को बनाने वाले से कई गुना अधिक है। What wonder then that health and virtue gifts, कि आश्चर्य की क्या बात है कि सेहत और सदाचार जो ऐसे तोहफे हैं। बच्चों, virtue का मतलब सदाचार होता है। That can alone make sweet the bitter draught, कि वही ऐसी एक bitter draught यानी कड़वी दवाई को मीठा बना सकती है। पूरे वाक्य का अर्थ फिर हुआ कि आश्चर्य की क्या बात है इसमें कि सेहत और सदाचार जो ऐसे तोहफे हैं कि उस कड़वी दवा को मीठा कर दे। यहाँ किस कड़वी दवा की बात हो रही है, इस पर हम कुछ ही क्षणों में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह मेटाफर यानी रूपक अलंकार है, जहाँ एक वस्तु को एक अन्य वस्तु के रूप में दर्शाया जाए। यहाँ सेहत और सदाचार यानी हेल्थ एंड वर्च्यू को तोहफों यानी गिफ्ट्स का रूप दिया गया है। अब बात करते हैं कवि किस चीज को कड़वी दवाई कहते हैं। That can alone make sweet the bitter draught that life holds out to all, यानी वो कड़वी दवाई जो जीवन सबको देती है। यानी कवि जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों को कड़वी दवाई के रूप में दिखा रहे हैं। यह भी मेटाफर यानी रूपक का उदाहरण है। Should most abound and least be threatened in the fields and groves। बच्चों, अबाउंड का मतलब प्रचुर मात्रा में, थ्रेटेंड का अर्थ होता है खतरे में, मतलब लीस्ट बी थ्रेटेंड का अर्थ है सबसे कम खतरे में। अब हम इस पूरे हिस्से का अर्थ एक बार समझते हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात
कि सेहत और सदाचार ऐसे तोहफे जो जिंदगी की कड़वी दवा रूपी चुनौतियों को मीठा कर देती है, वो खेतों और हरियाली में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। खेतों और हरियाली के बीच क्या मिलता है? सेहत और सदाचार। लाइन 6 to 11, लाइन 6 से 11। Possess ye, therefore ye। बच्चों, ये पुरातन इंग्लिश में यू यानी तुम को कहते हैं। तो कवि कहते हैं शहरी लोगों को संबोधित करते हुए, तुम चीजों के मालिक हो। पोजेस यानी किसी चीज पर अधिकार जताना। तुम चीजों के मालिक हो, इसलिए ये हु बोर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडान्स। बोर्न अबाउट यानी इधर उधर उठाकर चलना। सेडान पालकी को कहते हैं और चैरियट रथ को। अर्थात तुम शहरी लोग जिनके पास सब कुछ है, जो इधर उधर पालकियों और रथों में फिरते हो, no fatigue but that of idleness। फटीग थकान को कहते हैं और आइडलनेस आलस्य को। तो कवि शहरी लोगों से इस हिस्से में क्या कह रहे हैं? कवि शहरी लोगों से कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है ओ रथों और पालकियों पर चलने वालों, इस वजह से तुम्हें अपने आलस्य को छोड़ किसी थकान की पहचान नहीं है। एंड टेस्ट नो सीन्स बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स। कंट्राइव्स का अर्थ है इजाद करना, आविष्कार करना। यानी लेखक कह रहे हैं कि चित्रकारों के आविष्कार किए गए दृश्यों को छोड़ तुम्हें कोई सुंदरता नहीं दिखती। यहां भी लेखक शहरी लोगों को ही संबोधित कर रहे हैं। Possess ye still your element, यानी अभी तुम प्रकृति के मालिक नहीं बन पाए। There only can ye shine, वहीं इंसान चमक सकता है। There only minds like yours can do no harm, वहां तुम्हारी दुष्ट बुद्धि कुछ नुकसान नहीं कर सकती। तो कवि लाइन 6 से 11 में क्या कहते हैं? वे शहरी लोग जिन्हें वे रथों और पालकियों पर चलने वाले लोग कहते हैं, उनको बताते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम अपनी आलस को छोड़ किसी थकान को नहीं पहचानते और चित्रों के बनावटी दृश्यों को छोड़ सुंदरता का स्वाद नहीं जानते, तुम फिर भी अपने कुदरत के मालिक नहीं हो, जो एक लौती ऐसी चीज है जिसे तुम्हारी दुष्ट बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर सकती। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में। उनका नाम विलियम काउपर था एवं वो ग्रामीण सौंदर्य के विषय पर लिखते थे। अबाउट द पोएम कविता के विषय में की है, ब्लैंक वर्स में पेंटामीटर में लिखा गया है एवं यह यहाँ कंट्री का अर्थ ग्रामीण इलाका है। लाइन 1 to 5 में हमने पढ़ा कि कवि सेहत और सदाचार जैसे गुण खेतों और हरियाली में सबसे अधिक मात्रा में पाते हैं। लाइन 6 से 11 में हमने पढ़ा कि कवि शहरी लोगों को कहते हैं कि जिस दुनिया के मालिक तुम हो वो बनावटी है एवं प्रकृति यानी नेचर के मालिक तुम कभी नहीं बन सकते। बच्चों, घर जाके अपनी टेक्स्ट बुक पैनोरामा पार्ट 2 की पहली कविता गॉड मेड द कंट्री जरूर ध्यान से पढ़ के आना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लाइन 12 से लाइन 16 में कवि क्या कहते हैं इसके बारे में, एवं लाइन 16 से लाइन 20 में कवि क्या कह रहे हैं इसके बारे में। आखिर में हम इस कविता की समरी यानी संक्षेप में इस कविता का सार पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको मजा आया। थैंक यू।